Good morning, dear modernites. Today we will discuss experimental verification of Chard's law. First, I briefly explain the Chard's law. Chard's law basically gives relation between volume of a gas and temperature of a gas at constant pressure. So the relationship between volume and temperature is direct relation. And the statement of this law is the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. I repeat the statement of Chard's law. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature of a gas at constant pressure. क्या है? वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? टेम्परेचर के। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसे एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस करवाएंगे और साथ में C लिखेंगे, दैट इज स्टैंड्स फॉर चार्ज लॉ। तो V किसके इक्वल हो जाएगा? KC इंटू टी के। और KC की वैल्यू करेंगे फॉर चार्ज लॉ। KC फॉर चार्ज लॉ विल बिकम इक्वल टू V डिवाइडेड बाय T। अब कंडीशन क्या है? हम एक रिलेशन बना रहे हैं। जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम टेम्परेचर को तो वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट है? सपोज़ हमारे पास टेम्परेचर T1 है। T1 से इंक्रीज़ करके क्या कर रहा है या चेंज करके T2 हो रहा है टेम्परेचर। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज होगा फ्रॉम V1 टू V2 हो जाएगा। जब चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हम इस वाले जो चार्ज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है इसको कैसे भी लिख सकते हैं? V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 which is equal to KC। तो ये आपके पास एक ब्रीफ रिवीजन है किसके लिए? चार्ज लॉ की। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है? द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज लॉ इज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। चार्ज लॉ की वेरिफिकेशन के लिए जो हम क्या ले रहे हैं? कंटेनर ले एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेंगे। Suppose gas molecules are present, a gas sample of gas is present. Pressure क्या है? Constant है, P constant है। तो इसका टेम्परेचर क्या है? T1। तो वॉल्यूम क्या होगा? V1 है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, आपको पता है कि जब हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर देखें वॉल्यूम कम है और इस वाली में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। और वॉल्यूम ज़्यादा कैसे हुआ है? V2 कैसे हुआ है? जब हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया है, टेम्परेचर इसको हीट कर रहे हैं। T2 एंड T1। टेम्परेचर पहले T1 था तो वॉल्यूम आपके पास ये था, और जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया, विच शोज़ द वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज लॉ। ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर। अब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी देख लें। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल। ईच टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज़ 773 यूनिट्स। हम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन स्केल में लेते हैं। ग्रेटर देन द सेम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस। केल्विन स्केल क्या होता है? जो सेल्सियस टेम्परेचर है उससे ग्रेटर होता है।
और अगर हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड और सेल्सियस प्लस 273। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमने इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, K will become equal to C, that is temperature in centigrade, 0 plus 273. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। एक और कर लेते हैं, अगर 25 सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है, 25 प्लस 273, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 298 केल्विन आ जाएगा। इट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 29 केल्विन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसके अलावा जो दो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ v को हम y एक्सिस पे लें एंड t को हम x एक्सिस पे लें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है o जिसे हम कहते हैं। तो आपके पास क्या होगा, v इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 100 है सपोज़ ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड एट अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विच शोज़ दैट द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 1 डिग्री पे देखें, सपोज़ 1 2 3 4 5 6 डेसीमीटर क्यूब, तो 0 पर आपके पास वॉल्यूम अगर 3 है तो 100 पे हम देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो 100 पे कितना हो रहा है, 4 डेसीमीटर क्यूब हो रहा है। अगर 200 पे देखें तो कितना हो रहा है आपके पास, ऑलमोस्ट 5.5 डेसीमीटर क्यूब हो रहा है। तो ये आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है।